सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड आज की ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पारा मेडिकल 2022 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, बेसिकली आपने कहीं से भी पता करा होगा तो वो लोग बोलते हैं क्या कि 11 एंड 12 से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यस आई नो दैट 11 एंड 12 से ही क्वेश्चन आते हैं। लेवल अपग्रेडेड रहता है। ठीक है, ये आपको बाद में याद रखना है क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल रहेंगे अराउंड 35 प्लस। तो 35 प्लस न्यूमेरिकल रहेंगे तो फिर सभी लोग वो लोग तो बोलते हैं 11 12 से आते हैं। तो बेसिकली सभी 11 12 से के बुक से ही रहेंगे, बट जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और सारे यहाँ पर मैं बताऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। एंड अगर आप मैथ वाले हो तो एक बारी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। एंड यस, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको सिंपली से व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है, पारामेडिकल झारखंड पारामेडिकल का स्टडी मटेरियल आपको उसी के डिज़ाइन के अनुसार से मिलेगा। एंड यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज क्या कहते हैं जो सिलेबस है हमारा। तो फिजिक्स का यहाँ पर दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को अभी तक लाइक ना करा तो लाइक कर दो एंड उन फ्रेंड को शेयर कर देना जो झारखंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो कि 16 अक्टूबर को लिया जाने वाला है झारखंड के ही रांची के सेंटर में ही। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, उन लोगों के लिए। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे अपकमिंग अपडेट यहाँ पर मिलेंगे, लाइक बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर एंड मोर। एंड बीएससी एग्रीकल्चर का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी फिजिक्स का यहाँ पर देख पा रहे हो क्या क्या है। ठीक है, देखो पहले पहले जो यूनिट है वो 11 का मेजरमेंट है, फिर काइनेमेटिक्स है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ एनर्जिया, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे ये दिख रहे हैं आपको। फिर इसके बाद नीचे चलते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ओसिलेशन, वेव, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 12 तक आगे हम लोग यहाँ पर आगे से करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड रेडियो एक्टिव सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली मैं प्रेफर करूँगा कि 12 का जो सिलेबस है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इतना ही है। एंड यहाँ से मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे अराउंड, आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 चैप्टर आपको कर लेने रिवाइज। ठीक है, विद इन क्या कहते हैं 3 से 4 दिन में ये सारे 7 चैप्टर कंप्लीट कर लो रिवीजन के साथ। ठीक है, क्योंकि अभी तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है आपको लोगों को। ठीक है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी यूट्यूब पर आपको मिलेगा, तो सिंपली से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड 11 में कितना था, 11 में टोटल 12 चैप्टर्स है देखो यहाँ से। तो 12 चैप्टर एंड 7 चैप्टर। ठीक है, इस तरीके से हमारा फिजिक्स का सिलेबस पारामेडिकल का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 19 चैप्टर में मतलब फिजिक्स का है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों ने करा क्या होगा कि पूरे के पूरे पढ़ेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 19 चैप्टर्स है फिजिक्स के अंदर। अभी केमिस्ट्री में आ जाते हैं, केमिस्ट्री में देख लो क्या है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट यहाँ पर आपको 3 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस बारी। एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो हम लोगों को न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करने होते हैं ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको रिएक्शन मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स फिर। ठीक है, फिर यहाँ केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे आपको दिख रहे हैं वो सारे केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, अभी ऊपर देख लेते हैं हम लोग क्या था। ये तो हमारा ऑर्गेनिक, ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड जो इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हमारा ये केमिकल बॉन्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पता है। बॉन्ड ऑर्डर पूछ देगा, बॉन्ड लेंथ पूछ देगा, एंड इस तरीके से बॉन्ड का अरेंजमेंट पूछ देगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। सॉल्यूशन से कम ही आ सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, आयोनिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारे इतने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी आयोनिक एक्विलिब्रियम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा कौन सा सिलेबस है, ओनली 2 चैप्टर्स है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड मेटलर्जी। ये 2 चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर लेना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में देख सकते हो हेलो अल्केन, हेलो अरेन्स, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर से। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2 3 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से भी 5 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलीमर से भी 2 3 क्वेश्चन एंड ऑल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है ना ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन जितने भी हैं सारे के सारे आपको करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ऑर्गेनिक एंड क्या कहते हैं पूरा इनऑर्गेनिक एंड सभी कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का। इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, अभी हम लोग बायोलॉजी में आ जाते हैं। ठीक है,
तो हाँ, अगर एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस एग्ज़ाम स्टडी मटेरियल नहीं है तो सिंपली से व्हाट्सएप पे कॉल कर, क्या करना है, कॉल नहीं होता बट व्हाट्सएप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जूलॉजी में यहाँ देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड एस्केलमेंथिस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग। ठीक है, बेसिकली जूलॉजी के इतने सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं एंड चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर नीचे नीचे देख सकते हो, डिटेल एनालिसिस ऑफ प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा एंड कॉकरोच, अर्थवर्म एंड फ्रॉग। ठीक है, यहाँ यहाँ तो ये सारे टॉपिक है एंड सेपरेट क्या करते हैं, इन लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर जेनेटिक, एवोल्यूशन, एनिमल फिजियोलॉजी, तो यहाँ पर इतने पढ़ना है आपको जूलॉजी में, नीचे स्क्रच करते हैं। उसके बाद आपको बॉटनी मिलेगा, बॉटनी का जो सिलेबस है वो। ठीक है, तो प्लांट सेल, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट एंड एंजियोस्पर्म, सीड प्लांट, फ्रूट्स, मॉर्फोलॉजी। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, मॉर्फोलॉजी जितना ज़्यादा हो सके प्लस पॉइंट बन सकता है, इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन। और अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर प्लांट फिजियोलॉजी से ये लोग क्वेश्चन नहीं देते तो यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं मोस्टली। ठीक है, तो या तो फिर आप एनिमल फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो या तो फिर प्लांट फिजियोलॉजी, दो में से कोई एक कर लो। ठीक है, फिर सेल चैप्टर जो हमारा सेल डिवीज़न है यूनिट, जो हम लोगों ने करवा दिया ऑलरेडी, एंड जितने भी बचे हुए वो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग करवाने वाले लाइव क्लास में MCQ सीरीज़ प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लो फाइलम ग्रुप एंड सॉइल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर टॉपिक है फाइलम ग्रुप, फिर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमारा बॉटनी के इतने सारे चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम में आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली से टेलीग्राम में ज्वाइन हो लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और स्टडी को आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बिकॉज अभी ओनली 15 डेज़ रह गए हैं। आज है 30 सितंबर एंड 17 को एग्ज़ाम है, जिसमें से दुर्गा पूजा हमारा जो ख़त्म हो रहा है वो 5 अक्टूबर को। देन समझ लो कि 10 दिन ही बचे हुए। ठीक है, सो प्लीज़ कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।